हेलो गाइस, लिविंग फॉर हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज हम त्रिभुवन के एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है मिश्रक वर्गीकरण। मिश्रक वर्गीकरण क्या है, जैसे आपको समझाता हूँ। जैसे पहले के जो भी ऋषि थे वो क्या करते थे, जितने भी ड्रग्स हैं उनको एक साथ लाते थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, यानी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी बेसिस पे और एक्शन बेसिस पे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको साथ ला के मिलाकर ड्रग्स बनाते थे। और जो भी कॉमन ड्रग्स बनता था उस कॉमन ड्रग्स का नाम दे देते थे। जैसे उसका जो नाम दिया ना उसे वर्ग के नाम से जानते थे। तो अभी तक क्या हुआ, जितने भी महर्षि थे वो अलग अलग ड्रग्स को रखते थे उनकी बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और एक्शन की बेसिस पे, और उनको इकट्ठा करके एक कॉमन नाम देते थे और उसे बोलते थे वर्ग। तो आज हम इस चैप्टर में पूरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग के बारे में पढ़ने के लिए हमने टोटल 19 तरह के वर्ग देखे गए हैं। द्रव्यगुण में 19 तरह के वो दिए गए हैं वर्ग। उनको याद करने की ट्रिक दी है। लिखो 3, 4, 5, 6 और 10। ये ट्रिक कभी मत भूलना, ये पूरे 19 के 19 वर्गों का नाम याद दिलाएगा। और इसी से आज हम इसको याद भी कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे और इसके एक्शंस भी देख लेंगे, क्या वर्ग के एक्शन है क्या प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजटक। ये क्या है, ऐसे ऐसे वर्ग हैं ये, मतलब तीन तरह के ड्रग को लाया है, मिलाया है उनकी प्रॉपर्टीज मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और एक्शन की बेसिस पे, और ये वर्ग बनाए गए हैं। तो ऐसे कितने टोटल 19 वर्ग हैं। अब 19 वर्गों को याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है, 3, 4, 5, 6 और 10। अब तीन तीन मान के होता है त्रि, तो त्रिक में है त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजटक, त्रिमद, समझ ना। त्रिकटु हो गया, त्रिफला हो गया, त्रिजटका हो गया, त्रिमदा हो गया, और एक होता है त्रिकनिष्का। ये अपने 3 नंबर वाले हो गए। तो 3 नंबर में पता कितने आ रहे हैं, 5 आ रहा है। उसके बाद चतुर, आपने सुना होगा चतुर्बीज, चतुर उष्ण, चतुर्जटा, चतुर्जटका, चतुर उष्ण, चतुर्बीज और चतुर्भद्रक। तो 4 नंबर वाले कितने हो गए, ये हो गए 4। अब आते हैं 5 नंबर वाले। 5 बोल गए अपन पंच, तो इसमें क्या आएगा, पंचमूल आएगा अपना। पंचमूल कितने होंगे, नाम से पता चला 5 होते हैं, तो पंचमूल कितने हो गए, 5। पंचकोल आएगा, एक हो गया अपना पूरा पंचकोल। पंचबलकल आएगा, एक हो गया अपना पंचबलकल। पंच उष्ण आएगा, तो एक हो गया अपना पंच उष्ण। तो टोटल कितने हो गए अपने, पंचमूल, पंचबलकल, पंच, हाँ पंच उष्ण हो गया, और पंच तिक्त भी होता है एक, पंच तिक्ता। ठीक है, ये 5 नंबर वाले हो गए। अब अपना आता है छठवा। तो छठवा नंबर अपना होता है सड़ उष्ण। सड़ माने 6, उष्ण माने उसका मतलब नाम है, सड़ उष्ण में 6 वाला हो गया। अपना 10, 10 में क्या आएगा अपना, 10 मूला, 10 मूला। अब हम टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजटक, त्रिमदा और त्रिकनिष्का। तो 3 नंबर वाले कितने हो गए, 5। 4 नंबर वाले हो गए चतुर्बीज, चतुर्उष्ण, चतुर्जटक, चतुर्भद्रक। 5 और 4 हो गए 9 अपने। उसके बाद पंचमूल, पंचमूल में हो गए पंचमूल, 9 और 5 हो गए 14। पंचकोला 15, पंचवल्कल 16, पंच उष्ण 17, पंचतिक्त 18। एक हो गया अपना 19, और एक शायद काउंटिंग में मिस्टेक है, पर टोटल करके हमारा 19 हो रहा है। हेलो गाइस, लिविंग फॉर हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम द्रव्यगुण का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिश्रक वर्गीकरण। मिश्रक से ही समझ आ रहा है मिक्सचर। तो पहले के जो भी ऋषि थे, वैद्य थे, वो क्या करते थे, अलग अलग तरह के ड्रग्स को विद द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड एक्शन जिनका सेम होता था उनको लेते थे और मिक्स करके एक ड्रग बनाते थे, और उनका एक कॉमन नाम रख देते थे जिससे इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो जो कॉमन नाम रखते थे उसे बोलते थे हम वर्ग। तो हमने क्या देखा, पहले के जो ऋषि थे अलग अलग ड्रग्स को लेते थे विद द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड द एक्शन, एंड देन दे गिव देयर नेम टू द कॉमन नेम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, और उसे फिर हम बोलते थे वर्ग। ठीक है। अब वर्ग, द्रव्य गुण के अंदर 19 वर्ग दिए गए हैं। जी मतलब रफली रफली दिया गया है बुक के अंदर, ऐसा कोई खास नहीं है कि मतलब टोटल 19 या और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको आपने सुना होगा त्रिकटु, त्रिफला, दसमूल, ये सब आपने सुन रखे होंगे फर्स्ट ईयर में बीएमएस में। ये ऐसे, तो ऐसे टोटल 19 है। तो इसको याद करवाता हूँ मैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, 3, 4, 5, 6 और 10। ये है अपनी आज की ट्रिक। 3, 4, 5, 6, 10 याद होगी तो यानी कि पूरे हमको टोटल 19 नाम याद हो जाएंगे। फर्स्ट है अपना 3। 3 में क्या क्या है, 3 में आएगा अपना त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजटक, त्रिमद और त्रिकर्षिका। तो 3 नंबर से, 3 नंबर में त्रि, त्रि माने त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजटक, त्रिमद और त्रिकर्षिका।
ये हो गए 3 नंबर वाले। उसके बाद है 4, 4 माने होते चतुर, तो चतुर्बीज, चतुर उष्ण, चतुर्जटक और चतुर्भाद्रक। तो 4 नंबर वाले कितने हो गए? 4। समझ आ रहा है? उसके बाद है 5, 5 माने क्या होता है? पंचमूल। 5 माने होता है पंच, तो पंचमूलः। पंचमूल के अंदर हमारे 5 आते हैं, ठीक है, याद रखना। पंचमूलः, पंचकोल, सॉरी पंचवल्कल, पंचतिक्त। तो हमारे कितना हो गया? पंचमूल यानी 5 ही हो गए, पंचबलकल हो गया, पंचतिक्ता हो गया, तो 5 5 वाले ये हो गए। उसके बाद आता है छठवा। छठवा है अपना, तो अपना पंचमूल हो गया, पंचबलकल हो गया, पंचतिक्ता हो गया, पंचकोल भी होता है एक, पंचकोल। तो 5 5 वाले हो गए अपने 4। अब आता है 6 नंबर, 6 नंबर इसको बोलेंगे षड उष्ण, षड उष्ण, ठीक है। अब बचा अपना 10 नंबर, 10 को बोलेंगे अपने दशा मूला। तो ऐसे करके अपने टोटल 19 काउंट करा देता हूँ। 3 3 वाले कितने के थे? 3 वाले थे अपने 5, 4 वाले थे अपने 4, और 5 वाले में थे अपने पंचमूल। पंचमूल में 5 आ गया, पंचकोले हो गया एक, पंचतिक्त हो गया एक, और एक पंचकोला हो गया। तो 5 6 7 8, 8 ये हो गए, 6 वाला एक हो गया और 10 वाला भी एक हो गया। तो टोटल हो गया अपने 10 4 9 यानी कि 19 पर। ऐसे आपको याद करने में थोड़ा ईजी होगा। तो हमने अभी तक पूरे 19 के 19 नाम देख लिए। अब इनको हम याद करने का ट्राई करते हैं कि याद कैसे होंगे। इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि पंचमूल अपना, पंचमूला। पंचमूल क्या होगा? 5 चीज़ मिलकर बना होगा, मैंने बताया था। तो वो क्या होता है? एक आता है उसमें बृहत पंचमूल, एक होता है लघु पंचमूल, एक होता है तंड पंचमूल, एक होता है वल्य, वली, वली बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वली वली पंचमूल, और एक होता है कंठक, कंटक पंचमूल। तो पंचमूल में 5 आते हैं, बृहत, लघु, तर्ण, वली और कंटक। अब बृहत पंचमूल को याद करने के लिए ट्रिक, ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे हमने बात पित्त और कफ पढ़ा है ना, तो बात का होगा बी ए टी, बात, पित्त और कफ। ये तीनों को बनाया तो हो गया बात, ये हो गया पित्त, ये हो गया कफ। तो बी फॉर होता है विल्वा, ई फॉर होता है अग्रिमल, टी फॉर होता है तिलतुका, पी होता है पाटला, के होता है कसमारी। ऐसे समझ आया होगा कि बृहत पंचमूल को याद करने के लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है? बात पी के, मतलब बात पित्त कफ, ठीक है, इतना हो गया होगा। उसके बाद लघु पंचमूल, लघु पंचमूल में भी 5 आते हैं, उनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ब्रो, किल, जीपीएस। एक जीपीएस है जिसे ब्रो तोड़ रहा है, तो इसमें क्या? ब्रो जीपीएस। अब बी फॉर आएगा हमारा बृहति, बृहति, के फॉर कंटकारी, जी फॉर आएगा हमारा गुप्तचर, पी आएगा अपना प्रश्न पढ़ने, एस फॉर आएगा सर पढ़ने। समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पंचमूल, थर्ड पंचमूल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने कुछ खास नहीं बनाया, इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जैसे ध्रुवा होते हैं, ध्रुवा की इच्छा है, ध्रुवा कास इच्छा, सारा साली, इसको नॉर्मली याद कर सकते हैं। ध्रुवा कास इच्छा सारा साली, ऐसे करके हम थर्ड पंचमूल को याद कर सकते हैं। उसके बाद आती है वली, वली, वली का एक मैंने ट्रिक बनाई है, क्या है? जैसे हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, बीएमएस सेकंड प्रॉब्लम है, रोग निदान वर्सेस अगत तंत्र, रोग निदान वर्सेस अगत शॉर्ट में। तो आर, आर फॉर होता है, उधर लिखा गया है वैसे तो राणा जी, पर उसकी जगह हरिद्र भी यूज कर सकते हैं, हरिद्र, ठीक है। जी अपना नॉर्मल वही उपछुरा, वी और एस वर्सेस, वर्सेस का वी फॉर बेदारी, एस फॉर शरीफा। अब अपना बचा अगत, अगत का ए, इसका होता है अजस्रग्नि, ठीक है। तो 5 ये भी हो गए अपने। हमने बृहत पंचमूल देख लिया, लघु पंचमूल देख लिया, तर्ण पंचमूल देख लिया, और वली पंचमूल देख लिया। अब अपना बचा कंठक, कंटक पंचमूल के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। जैसे अपने गिरिधर है, गिरिधर मतलब श्री कृष्ण जी, वो किसके साथ रहते हैं? वो रहते हैं गायों के साथ, गायों के साथ रहते हैं, हमने सभी सभी ने देखा है। और क्या कहते हैं? कर्म, अपना कर्म करते हैं, कर्म से। गिरिधर साथ गाय कर्म से, ठीक है। और गिरिधर का आएगा गृध नख, गृध नख, ठीक है। एक यहाँ ये हो गया। सात से आएगा शतावरी, ठीक है। गाय, गाय से आएगा गोपचूर,
कर्म से आएगा कर्मद, और सा से आएगा सैरिका। तो इसका कंटक वाले कौन सा हो गया? ग्रदनक, शतावरी, गोक्षुरा, कर्मद और सैरिका। हमारा नाम हो गए पूरे, मतलब भरत पंचमूल, लघु पंचमूल, तर्ण पंचमूल, वली पंचमूल और कंटक पंचमूल। हमने सबका नाम देख लिया कि और कैसे याद करना है। अब उनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। उनकी भी एक ट्रिक है, जैसे कि मैं सिंपल लिख देता हूँ, भरत का बी, लघु का एल, तर्ण का टी, वली का वी, कंटक का के। ठीक है। तो बृहति वाले क्या होते हैं? बात और कफा को काम करते हैं। ठीक है। लघु वाले क्या होते हैं? बात और पित्ता पे काम करेंगे, उसे हराने का काम करते हैं। तर्ण वाला क्या होता है? वो पिता को काम करता है, पित्त हरा होता है। उसके बाद आ जाएगा वली और कंटक। ये क्या है? त्रिदोष सावक। ये दोनों क्या है? त्रिदोष सावक है। अब इनकी प्रॉपर्टी, जैसे बृहति की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कसाय, तीक्ष्ण, ये इसकी है। और लघु की क्या होती है? लघु का पूरा होता है मधुर। कसाय सॉरी तिक्त है, तीक्ष्ण नहीं होता है, तिक्त होता है। तीक्ष्ण गुण होता है, तिक्त रसा होता है। इसका रस है कसाय और तिक्त, और लघु का हुआ है मधुरा। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं इनके अलग अलग फल, जैसे बृहति अपना श्वास, कास, दीपल पाचल, इन सब में हेल्प करता है। लघु अपना मधुर रस है, यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब वल्य स्ट्रेंथ देने में, ग्रहण, वल्य और असमानी भेदन, मतलब स्टोन हो जाता है ना, रील खोल कर लाइक उसको भेदने का कॉल करता, वो करता है काम। तो ये अपने वृत्ति के देख लिए, लघु के देख लिए। अब आता है तर्ण। तर्ण पंचमूल का क्या काम होता है? त्रिदोष और कंठक, ये तीनों ही रक्तपित्त को शांत करते हैं। क्या लिखा हमने? तर्ण, वाली और कंटक तीनों ही रक्तपित्त को शांत करते हैं। और तर्ण का एक स्पेशल होता है, तर्ण का मैं लिख लेता हूँ, वो क्या था? मूत्र दोषों में हेल्प करता है। क्या समझे? मूत्र दोषों में वो क्या करता है? हेल्प करता है। और बाकी का त्रिदोष सामक भी है, और रक्तपित्त में कम करने में हेल्प कर रहा है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमारा पूरा पंचमूल एंड हो चुका है। अब मैं आपको सिंपली एक और बताता हूँ, वो है अपना त्रिफला। त्रिफला नाम से पता चला है तीन फल, जिसमें और हमने बीएमएस फर्स्ट प्रो में ये पढ़कर ही आए होंगे। अब त्रिफल कौन कौन से होते हैं? हरितिकी, आंवला की और विविध की। इनके नाम तो याद ही रहते हैं कॉमनली। तो हरितिकी, आंवला की, विविध की, ये अपने को है। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे हरितिकी होता है ना, वो क्या होता है अपना? उसमें है ना सारे रस पाए जाएंगे एक्सेप्ट लवण। उसमें लवण रस नहीं होगा, बाकी सारे रस पाए जाएंगे। और प्रीडोमिनेंट कौन सा होता है उसका? कसाय। कसाय उसमें क्या होता है? प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आंवला की। आंवला की में भी क्या? सारे रस पाए जाएंगे एक्सेप्ट लवण। पर इसमें क्या होता है? प्रीडोमिनेंट होता है अपना आंवला। समझ आ रहा है? विविध का थोड़ा अलग चलता है, इधर मधुर और कसाई रस मिलता है। मधुर और कसाई रस। ठीक है। अब इसकी गुना की बात कर लेते हैं। ये होता है लघु, स्निग्ध। ठीक है। अपना हरितिकी होता है अपना लघु और स्निग्ध। आंवला की क्या होता है? थोड़ा अपना हैवी होता है, वो होता है गुरु, स्निग्ध। ठीक है। विविधिकी अपना लघु स्निग्ध। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। हमने क्या देख लिया? रस देख लिया, गुण देख लिया, वीर और विपाक ना। तो वीर, हरितिकी का वीर कैसा होता है? उष्ण वीर। ठीक है। आंवला की कैसा होता है? शीत वीर। विविधिकी कैसा होता है? शीत वीर। और इन तीनों के विपाक क्या होता है? मधुर विपाक होता है। ठीक है। यानी कि अपना त्रिफला कंप्लीट हो गया। अब त्रिफल के बाद आता है अपना त्रिकटु। तो हमने त्रिकटु तो देख लिया था कि त्रिकटु, उसका दूसरा मतलब त्रिश्र, और भी बाकी जैसे कि बाकी हमने पढ़े थे चतुर उष्ण, पंचकोल, उसका दूसरा नाम पंच उष्ण, एक षड उष्ण। इन छह के छह को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पूरी प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, बस नाम में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम पहले नाम याद कर लेते हैं। जैसे कि त्रिकटु, त्रिकटी को नाम होता है मरीच, सुलथी और पिपली। ठीक है। उसके बाद आता है अपना चतुर उष्ण। चतुर उष्ण पूरा सेम है, बस पिपली के बाद पिपली भूला गया है। ठीक है। फिर आता है अपना पंचकोल। पंचकोल या पंच उष्ण। पंच उष्ण में क्या आता है? मारीच, नागर, पिपली, सॉरी मारीच नहीं आता, पिपली, पिपली मूल, नागर, चाब, चित्रक। चाब और चित्रक। तो पंचकोल में क्या था अपना? नागर, पिपली, पिपली मूल, चाब और चित्रक। उसके बाद षडूष्ण। इसमें क्या होता है? पूरा पंचमूल आएगा, बस मारीच जो मैंने यहाँ पे काटा था वो मारीच यहाँ आएगा, यानी कि मारीच, पिपली। तो हमने त्रिकटु, चतुर्उष्ण, पंचउष्ण और षडउष्ण ये सब पढ़ लिया है। अब उसके बाद आता है अपना त्रिजटक। त्रिजटक ये हमने बीएमएस फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, मैं याद दिलाता हूँ। एला, त्वक,
और पत्र। ये इसमें तीन आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सबको पता है, मतलब ये उष्ण होता है, ये लघु होता है, तीक्ष्ण भी होता है, ठीक है। इनके फंक्शन इंडिकेशन, ये है ना भू की दुर्गंध को दूर करता है, मतलब स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, उसको दूर करता है भू की दुर्गंध को। और दीपल पाचन में भी हेल्प करता है, दीपल और पाचन, ठीक है। ये हो गया अपना त्रिजटक। एक होता है चतुर्जटक। चतुर्जटक भी सेम ही प्रॉपर्टीज होती है उसकी, बस उसमें एक ऐड हो जाता है एन से। इसको याद करने के लिए बोले, ये तो याद ही है, ठीक है। चतुर्जटक में हमने क्या देखा फिर, वही एला, त्वक और पत्र आता है, प्लस उसके साथ आता है नाग, केसर। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज इसकी तरह सेम ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं त्रिमद। त्रिमद त्रिमद में नाम से पता चला तीन होंगे, तो इनके तीन याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरी, ट्रिक को पढ़ेंगे आप। वो क्या है, मस्त चीज बिडंग। बिडंग क्या है, एक मस्त चीज है। एम से आ गया मुष्ट, मुष्ट। सी से आ गया चित्रक, और विडंग से तो आ गया विडंग। तो त्रिमद में क्या है, मुष्टा, चित्रक और विडंग। मद का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन, मतलब टॉक्सिक को इंटॉक्सिकेशन में हेल्प करता है ये पूरा। त्रिमद क्या हेल्प करता है, इंटॉक्सिकेशन, पॉइजन को खत्म करने में हेल्प करता है। ये त्रिमद हो गया। त्रिमद के बाद हमारा आता है त्रिकर्षिका। त्रिकर्षिका त्रिकर्षिका इसका ट्रिक याद करने के लिए मेरे पास है नाम, मतलब किसी का भी नेम होता है ना, तो हम उससे कैसे कहते हैं, एन ए एम, नेम। तो एम फॉर आ गया यहाँ पे नागर, ए फॉर अतिविस, और एम फॉर मुस्टा, ठीक है ना, इजी। त्रिकर्षिक के बाद एक होता है चतुर्भद्रक। वो भी इसी की तरह होता है, बस इसमें क्या है, ऐसे एन ए एम, नाम सेम ही रहेगा, बस इसमें एक जी लग जाएगा, एक्स्ट्रा जी लग जाएगा। जी क्या होता है, जी फॉर गुगलू। सिंपल इज दैट, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया, त्रिकर्षक वाला भी हो गया, चतुर्भद्रक भी हो गया। और इन दोनों को मैंने इसलिए साथ में बताया क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज यानी कि कर्म इनके क्या होते हैं, सेम ही होता है। कर्म इनका क्या क्या होता है, दीपन पाचन कराएंगे, दीपन पाचन, सॉरी पाचन की स्पेलिंग पी होती है। या फिर स्किन डिसऑर्डर, ग्रहणी, मतलब आग को बढ़ाने वाला स्किन डिसऑर्डर, इन सब में हेल्प करेंगे। या किसी को आरुचि हो रही है, मतलब भूख नहीं लग रही है, तो त्रिकर्षिक या फिर अपना चतुर्भद्रक किस किस में हेल्प करता है, अपना दीपन पाचन में, ग्रहणी यानी कि डाइजेशन की पावर को बढ़ाएगा, स्किन डिसऑर्डर में, और आरुचि में, ठीक है। इसके बाद हमारा बच गया है, हमारा बचा है बस तीन चीज़ें और बची हैं, जैसे कि पंच वल्कल, पंचतिक्त, दशा मूला। हमारे तीन टॉपिक रहते हैं, बाकी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। पंचवल्कल नाम से पता चला है कोई भी पांच चीज़ होंगी पंचवल्कल। इसको याद करने के लिए मैंने बताया बीपीएन, जैसे मोबाइल्स में यूज़ होता है ना बीपीएन, वो है बीपीएन यू ए, यू में क्या है बीपीएन। तो आप इसको देखते हैं, वी वी फॉर आता है बेतस, ओके। देन पी, पी फॉर होता है पलक्ष, ओके। एंड एन, फिर आता है एन, यू एंड ए। एन होता है अपना न्यागरोध, क्रोध, ठीक है। यू होता है अपना उदम्बर, और ए होता है अपना अश्वत्थ, अश्वत्थ, ठीक है। ये होता है अपना पंच वल्कल। इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, प्रॉपर्टीज में जैसे कि गुण, रसा, वीर और विपाक, ओके। तो गुण में ये क्या होते हैं, लघु होते हैं, पंचवल्कल लघु होते हैं। रस इनका होता है तिक्त और कसाय, तिक्त और कसाय। और इनका वीर कैसे होता है, शीत वीर के होता है। विपाक इनका क्या होता है, कटु विपाक होता है। अब शीत वीर है तो यानी कि स्किन डिसऑर्डर में काम करेंगे, स्किन डिसऑर्डर में हेल्प करेंगे, जैसे बेसर्फ हुआ, कॉम्प्लेक्सन को बढ़ाएंगे, यानी कि वर्ण होता है, वर्ण को इंक्रीज करेंगे, और कफा और बात को हरेंगे। कफा और बात हरा होता है, ठीक है ना। अध्यमान में भी यूज होता है, अध्यमान पता है, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्टेंशन, ठीक है। ये हो गया अपना पंचकुला। उसके बाद अपन देखते हैं पंचबलकल, ठीक है, सॉरी पंचबलकल हो गया अपना। अब आता है पंचतिक्त, पंचतिक्त, ओके। पंचतिक्त को याद करने के लिए मैंने, है ना, पंचतिक्त की ट्रिक क्या बताई है मैंने, इसकी जिसकी बात, पित्त, कफ और इसका घन। बात पित्त की क्या है, घन है, ठीक है। इसे मैंने याद करने के लिए ये बनाया है। तो पहले वी, पी, के, जी, यहाँ पे यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एंड देन एन, ओके। तो वी, पी, के, जी, एन, बात पित्त कफ की घन, तो हो गया, ठीक है। जी फोर अपना आता है गुदूची, सब जानते हैं इसको। की फोर आता है अपना कंठकारी। वी फोर आता है अपना वचक, वचा सुना हुआ, फिर उसी को ना वचका बोलते हैं, वचका, सॉरी ना। पी आता है अपना पटोल, और एन फोर आता है अपना नीम, ठीक है। यानी कि पंच तिक्त में क्या आता है अपना बात पित्त कफ की क्या है, घन है। तो वी फोर आता है अपना वसक,
P फॉर पटोल, K फॉर कंटकारी, G फॉर गुलूची, N फॉर नीम। ओके, ये हो गया अपना पंच तिक्ता। अब तिक्त है तो तिक्त वाले काम करेगा, मतलब इसका रसा देखा जाए तो ये कौन सा तिक्त रस का होगा। अब तिक्त रस क्या कराता है, लंघन में हेल्प कराता है, किसी चीज़ को लंघन, रोपण, डाइजेशन, दीपन पाचन, सॉरी दीपन करेगा, पाचन करेगा, इन सब में इसका यूज होगा। अब अपन में चाहे दसमूला। दसमूल को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे हमने पढ़ा था व्रत पंचमूल प्लस लघु पंचमूल। व्रत पंचमूल और लघु पंचमूल, ये भी 5, ये भी 5, तो दोनों को मिला के बोलते हैं दशमूला। और इनका जो प्रॉपर्टी था, सेम प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, द्रव्य 10 मूल की होगी अपने, ठीक है। तो हमने अपने पूरे 19 के 19 अपने कवर कर लिए हैं, वर्ग जितने भी थे उनकी प्रॉपर्टीज देख लिए। अब अगले